जिस तरह से पहली दफा खुलकर मुखालफत की गई है, उसका क्या मकसद है? क्या ये भी भारत की जुबान बोली जा रही है? इतनी जंगी तैयारियां क्यों? तो ये बहुत शॉर्ट डिटेल बताई है डॉक्टर जयशंकर ने। अभी इसकी और बहुत सारी डिटेल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जब बुक्स लिखी जाएंगी, लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या क्या कुछ जो है वो और हुआ। आज की तारीख में जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसके लिए वो जर्नलिस्ट पूछ रही है डॉक्टर जयशंकर, जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने भारत को डिफेंड करा, दोस्तों ये अपने आप में ये पीएचडी है। अब क्वाड की मीटिंग हुई है यूएसए में और वहां पर इंडिया के जो जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम दोबारा से अटैक करेंगे, फिर पूरी दुनिया को ये में जो बयानात दिए गए हैं, क्या उसे रियासत की पॉलिसी समझा भारत का ये ख्याल है कि वो अपना सुपर पावर स्टेटस बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का डिक्लाइनिंग जो एक स्टेटस है, असले के अंबार तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए लगा। इंडियन पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है वहां पे। उनके लोग जो हैं उनके स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी मौजूद हैं, उनके इवन उनके हर शोबे जिंदगी के अंदर इंडियन जो है वो पेनिट्रेट। इसकी पीएचडी है ये डिप्लोमेसी की, ये पेट्रियोटिज्म की, ये नेशनलिज्म की पीएचडी है। बहुत बड़े धोखेबाज हैं। अच्छा, हम बहुत झूठे लोग हैं। अच्छा। हम बेईमान लोग हैं। इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का? घर में घुस के मारेंगे। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहे हैं। पसीने माथे पे थे और कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए। ये सपना देखते तेरा याया खान, जहुल हक, मुशरफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर को मिलना नहीं। सब लेकर के आते हैं चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, यूएई का कर्जा, IMF का कर्जा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष अभी तक जारी है। भले ही गोला बारूद दोनों देश एक दूसरे पर ना चला रहे हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने व अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को हासिल करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। जहां किसी देश में दोनों देशों को मौका मिल रहा है, वहां एक दूसरे को घेरने की तैयारी जारी रहती है। वहीं क्वाड ग्रुप के आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ स्टेटमेंट जारी करते कहा कि क्वाड किसी भी रूप से आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा और आतंकवादी को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। वहीं पाकिस्तान में इस स्टेटमेंट के जारी होने के बाद से काफी ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, इस समय पूरा पाकिस्तान इस स्टेटमेंट के बाद से काफी ज्यादा परेशान व मुश्किल में आ गया है, क्योंकि क्वाड ग्रुप कोई आम ग्रुप नहीं है, बल्कि इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े ताकतवर व समृद्ध देश शामिल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सीधा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के निशाने पर आ गया है, जो भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। वहीं भारत ने इस बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि भारत क्वाड देशों का समर्थन करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मीडिया में हलचल तेज हो गई है और इसी बात को लेकर भारत की बढ़ती ताकत की चर्चा व तारीफ करने का मजबूर हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के परेशान होने की असली वजह है क्वाड के बयान में आतंकवाद समर्थन देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाना शामिल है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन व सेना की हालत खराब हो गई है। अमेरिका में जो बयानात दिए गए हैं, क्या उसे रियासत की पॉलिसी समझा जाए? और फिर हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई हैं, जिस तरह से पहली दफा खुलकर मुखालफत की गई है, उसका क्या मकसद है? क्या ये भी भारत की जुबान बोली जा रही है? कामिल अली आगा साहब, हम देख रहे हैं कि बड़ा हार्श जो है एस्पेक्ट सामने आया है और अब खुलकर पहली दफा अमेरिका की जानिब से मुखालिफत सामने आती है। इंडियन पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है वहां पे। उनके लोग जो हैं उनके स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी मौजूद हैं, उनके इवन उनके हर शोबे जिंदगी के अंदर इंडियन जो है वो पेनिट्रेट कर चुके हैं और वो बकायदा इंडियन गवर्नमेंट उनको ये तो हमारी फिर हमारी सिफारतकारी की, हमारी डिप्लोमेसी की नाकामी कहा जाएगा कि वो लॉबिंग में इतने स्ट्रांग साबित हुए। इंडियंस ने ये किया कि हर शोबे जिंदगी के अंदर, पब्लिक के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक जहर उगल दिया हुआ है, उनके ज़हनों के अंदर, दिमाग के अंदर जहर भर दिया है। लेकिन फिर ये मामला जा किस तरफ रहे हैं?
अगर इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड आ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मजीद जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं इस माह दौरे हमें करते हुए पाकिस्तान की नजर आएंगे। ये देखिए ये एक प्रोग्राम के तहत है। आप देखें ना कि ये ख्वाजा आसिफ साहब पहले गए, उन्होंने लिफ्टिंग कराई, वापस आ गए। जनरल साहब, सबसे पहला सवाल तो ये कि ये भारत इतनी जंगी तैयारियां क्यों कर रहा है? वो इंडियन ओशन को अपना इंडियन लेक बनाना चाहता है। बाबुल मंदब जहां अदन की बंदरगाह है, वहां से लेके स्टेट्स ऑफ मलाक्का जहां से तेल की सप्लाईज गुजरती हैं, ट्रेड गुजरती है, दुनिया की 60% ट्रेड जो है इस इलाके में से गुजरती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑयल यहां से गुजरता है, एनर्जी, चाइना की भी और दूसरे भी। तो भारत का यह ख्याल है कि वो अपना सुपर पावर स्टेटस बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का डिक्लाइनिंग जो एक स्टेटस है उसका जाहिर है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद लोग और भी होंगे, लेकिन भारत बिलखसूस, क्योंकि वो समझता है कि उसका साइज और उसका जो पॉपुलेशन है, उसकी डेमोक्रेसी, जो कि मेरी नजर में तो बहुत ही नाकिस डेमोक्रेसी है, लेकिन बहरहाल उस डेमोक्रेसी के सहारा लेके दुनिया के अंदर जो उसने इमेज अपना कायम किया है, इसीलिए वो बहुत सारी और चीजें कर रहा है। मसलन वो चाहता है कि वहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए, राइट ऑफ वीटो उनके पास भी आ जाए। लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल है कि भारत जो है असले के अंबार तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए लगा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए? सिर्फ पाकिस्तान एक उनके रास्ते में रुकावट है ना बहुत बड़ी, उसके साइड में एक कांटा चुभा हुआ है, उसके दिल के अंदर बल्कि कांटा चुभा हुआ है। आज की तारीख में जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसके लिए वो जर्नलिस्ट पूछ रही है डॉक्टर जयशंकर से, और सब लोग पूछ रहे हैं कि तुमने तेल खरीद लिया, ठीक है, इसमें भारत का फायदा है। जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने भारत को डिफेंड करा, दोस्तों ये अपने आप में ये पीएचडी है। पीएचडी किसकी पीएचडी है? ये डिप्लोमेसी की, ये पेट्रियोटिज्म की, ये नेशनलिज्म की पीएचडी है अपने आप में। और उन्होंने 2-3 बातें बोली, बड़ी प्यारी बातें बोली। उन्होंने बोला देखिए ऐसा है कि जो रूस के साथ हमारे संबंध हैं वो आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं, और उन पुराने संबंधों ने कभी गिराव नहीं देखा, हर समय या तो स्थिरता देखी या चढ़ाव देखा। पहली बात यह है। दूसरी चीज यह है कि कह रहे हैं आप तो बात कर रहे हैं तेल की, मैं तेल पे दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं इनको, डॉक्टर जयशंकर, कि भाई ऐसा है कि एक जमाना था जब भारत को परेशानी थी, जब भारत घिरा हुआ था 2 दुश्मनों से, आज भी घिरा हुआ है बाय द वे। उस समय भारत के पास इतने पैसे नहीं थे। वो जमाना था जब भारत मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इतना रोबस्ट नहीं था, इतना सॉलिड नहीं था जितना आज की तारीख में। तब हम वेस्ट से रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो। लेकिन पश्चिमी देशों ने एक ना सुनी, उनके सर पे चढ़ा था पाकिस्तान का जुनून। वो बात अलग है दोस्तों कि आज की तारीख में पाकिस्तान को ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं, वो बात अलग है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक जमाने में पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान तब भी नालायक था, पाकिस्तान तब भी फुकरा था, पाकिस्तान आज भी फुकरा है। तो पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आया, पाकिस्तान वैसी बेड़ागर्क पहले था, बेड़ागर्क आज है। लेकिन उस समय वेस्टर्न कंट्रीज को पाकिस्तान की जरूरत थी। पाकिस्तान को हर समय टिश्यू पेपर की तरह यूज करा है अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने। जैसे नैपकिन होती है, आपने हाथ पहुंचे, मुंह पहुंचा, नाक पहुंची, फेंक दिया डस्टबिन पे। यह पाकिस्तान की असली औकात है और पाकिस्तान इसी में खुश भी है, इसी में खुश भी है। इसीलिए पाकिस्तान ने बोला कि हमें भारत से खतरा है। उस समय वेस्ट ने यह नहीं देखा कि इसको खतरा कैसे है। अटैक तो खुद ही कर रहे हैं पाकिस्तानी इंडिया को। 1947-48 में इन्होंने अटैक करा, 1965 में अटैक करा, 1971 में अटैक करा।